गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फिर से आ गई हूँ एक वीडियो के साथ। और यहाँ ना खेत में चल रहा है काम, हो रही है आलू की खुदाई। अब आलू जो खेत में थी ना, अब वो निकलने लगी है। और यहाँ इतनी ठंड में हमें घर की करनी पड़ रही है लिपाई। ये मेरा बाहर का घर है, बाहर वाला रूम है, बरामदे के पास जो है ना। तो यहाँ इसमें रखा है भूसा, कबाड़ा इसमें रखा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत कम हम लोग आते जाते हैं। तो जितने कबाड़ होते हैं सब यहीं पे हम लोग रख देते हैं। और ये ना गाड़ी का टायर, कुछ कबाड़ा, ऐसे आई पाइप सब यहीं पे रखा जाता है। तो इसकी ना बहुत दिन से लिपाई नहीं की थी, और अब इसमें आलू रखी जाएगी तो हमें इसकी लिपाई करनी पड़ेगी। और ठंड बहुत पड़ रही है, बहुत ठंड हो रही है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा। क्योंकि अब खेत का काम शुरू हो गया है, तो खेत के काम के साथ साथ घर का भी काम शुरू हो गया है। और ये अब जैसे आलू, सरसों, गेहूँ धीरे धीरे सब तैयार हो रहा है ना, तो हम घर में जो घर में रखेंगे वो सब करेंगे। तो मेरा काम तो है साफ़ सफाई करना, और अपनी फसल को सब जो हो के आएगी अच्छे से रखना। तो यहाँ ना बहुत चूहे लग गए थे, बहुत चूहे ना मिट्टी निकाल दिए थे। तो पहले हम मिट्टी डालेंगे, मिट्टी डाल के अच्छे से इसको पीट देंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर इसकी करेंगे लिपाई। और यहीं पे ना गाय के चारा वाली मशीन भी थी, पहले मेरे यहाँ गैया थी, तो ना अब तो नहीं है। तो यहीं पे चारा कटता था और यहीं पे इकट्ठा करके रखा जाता था। और यहाँ देखिए बाबू कर रहा है शैतानी, इसको मना कर रहे हैं कि लग जाएगी, लेकिन ये मान नहीं रहा है। और इसमें ना बहुत जाले लग गए थे, क्योंकि कम से कम नहीं तो 5-6 महीने के बाद इसकी साफ़ सफाई हो रही है। और यहाँ थोड़ा सा भूसा भी रखा है, ये भूसा हट जाएगा बाद में, कोई ले लेगा तो दे देंगे हम लोग, फिर इसकी भी लिपाई कर देंगे। अभी ऐसे एक किनारे करके और इसकी करेंगे लिपाई। तो यहाँ देखिए हमने मिट्टी पाट के पानी से पहले लीप दिया था मिट्टी को, उसके बाद गोबर से इसकी लिपाई करेंगे। और यहीं पे ना आलू रखी जाएगी। ये मेरा 28 तारीख का वीडियो है, हमने दोपहर से शुरू किया था। और अच्छे से ना इसको लीप देंगे, उसके बाद फिर कुछ दिन की फुर्सत हो जाएगी, फिर आलू इसमें रख उठेगी। क्योंकि ना यहाँ ठंडा रहता है, तो आलू इसी में हम लोग रखते हैं। कच्ची ज़मीन है तो कच्ची ज़मीन में ही आलू रखा जाता है। पहले ये मेरा घर नहीं था तो हम लोग अंदर रखते थे, तो सारी आलू ना सड़ जाती थी, सिकुड़ जाती थी। और ये मेरा 29 तारीख सुबह का वीडियो है। हम ऐसे किनारे किनारे ना ईंट लगा देंगे, उसके अंदर ना आलू रखेंगे। और उस दिन था संकट चौथ, हमने व्रत भी किया था। और उस दिन ना बहुत ठंडी थी, हालत ख़राब हुई थी ठंडी से, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा, अपना काम है तो काम कहाँ जाएगा। काम की वजह से तो बहुत परेशान रहते हैं। और यहाँ हमने बच्चों को भी लगा दिया है काम पे, क्योंकि कोई है नहीं। और एक मेरी सिस्टर ने कमेंट किया था, यूपी सिस्टर आप कितना काम करते हो? तो सिस्टर हम बहुत काम करते हैं, क्योंकि मेरे घर कोई है नहीं, अकेले हैं तो काम तो करना पड़ेगा। मेरा अपना घर है और हम ही अकेले हैं, ना मेरे पास देवरानी है ना जेठानी है, तो हमें काम करना ही पड़ेगा। और ये संकट चौथ की रात का टाइम है। मेरे यहाँ पूजा तो नहीं हुई थी, लेकिन हम लोग व्रत किए थे। और यहाँ रात में ना हम चूल्हे के पास काम कर रहे हैं, क्योंकि ठंडी बहुत है, गैस के पास तो हिम्मत ही नहीं पड़ती, बहुत कंपन होती है। तो हमने चूल्हा जला दिया था, उधर मम्मी के लिए आग जला दिया था, क्योंकि बिना आग के गुजारा नहीं है इस ठंडी में। और अब की बार मेरे यहाँ लकड़ी बहुत लगी है, बहुत लकड़ी लगी, अभी जल ही रही है चूल्हे पे। और इस पे मम्मी जो जहाँ आग सेकती हैं। तो यहाँ देखिए हम व्रत की कर रहे हैं तैयारी। यहाँ ना हम मूंगफली का दाना भून रहे हैं, गंजी उबाल के रख दिए हैं। और बांधेंगे तिलवा फलाहारी के लिए, क्योंकि चढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि यहाँ ना 1 साल तक कोई काम नहीं होगा, आप सबको तो पता ही है। कोई घर में कुछ हो जाता है तो 1 साल तक कोई शुभ काम नहीं होता है, ना हम लोग पूजा करेंगे, ना कुछ त्यौहार मनाया जाएगा। 1 साल तक ऐसे ही सिंपल ही रहेगा। और यहाँ हमने ना गुड़ मंगाया था, गुड़ को फोड़ लिया है बट्टे से। गुड़ अच्छा नहीं मिला था, ये फूट नहीं रहा था। और हम तिलवा ना पका के नहीं बांधते हैं, हम ऐसे बट्टे से गुड़ को अच्छे से फोड़ लेते हैं, फिर उसमें ना गरम तीली डाल के
हाथ से अच्छे से मिक्स करके तब बांधते हैं। वो तिलवा ना सॉफ्ट रहता है तो मम्मी भी खा लेती है, और पाग करके बनाया जाता है तो टाइट हो जाता है। तो हम ऐसे ही बना रहे थे। यहाँ देखिए हमने गुड़ को अच्छे से फोल्ड लिया है और यहाँ तीली को भून रहे हैं। ये खाने के लिए बना रहे हैं, चढ़ेगा नहीं। तो ऐसे ऐसे करके हमने गंजी उबाला और मूंगफली का दाना भूना, और हम तीली बांधेंगे अब, क्योंकि और ये ना गुड़ अच्छा नहीं था तो हमने आधी तीली हटा दी थी। जब अच्छा गुड़ मिलेगा तब हम फिर से बांधेंगे। और अब की बार मेरे यहाँ खिचड़ी भी नहीं बनाई गई थी, तो बच्चों ने बहुत जिद किया था मम्मी तिलवा बना दो, तो हम बच्चों के कहने पे तिलवा बना देंगे। हम भी खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे, मम्मी भी खा लेगी। और यहाँ देखिए ऐसे ऐसे करके हमने ना तीली और गुड़ को अच्छे से हाथ से मिक्स कर दिया था, और हाथ से ही बांधेंगे। कुछ तीली बंधा नहीं रही थी तो हमने ना फिर से चूल्हे पे कढ़ाई रख के उसमें गुड़ तीली डाल के गरम करके फिर से बांध दिया है। और यहाँ बाबू मेरा सर दबा रहा है क्योंकि सर फटा जा रहा था। मुझे ना चाय की बहुत आदत है, तो चाय के बिना हम परेशान हो गए थे, तो बाबू मेरा सर दबा रहा था। बोला आप मेरे लिए व्रत हो तो हम आपका सर दबा दे रहे हैं। और यहाँ हो रही है पूजा। पूजा क्या हुई थी, बस ऐसे ही हमने गणेश भगवान को सिंदूर दूब चढ़ा दिया था, आरती कर लिया था और दिया जला दिया था, ऐसे ऐसे करके। और हम पढ़ रहे हैं कहानी, बच्चों को सुना रहे हैं कहानी। और इस बार ना चंदा मामा बहुत लेट आए थे, हम तो बहुत परेशान हो गए थे, बहुत परेशान पानी के लिए और चाय के लिए। अब चंद्रमा निकले, हम पानी पी लें। हाँ, और पेट एकदम हो गया था खाली। हमें ना खाली पेट बहुत दिक्कत होती है, तो हम नहीं कर पाते, बहुत परेशान थे। और यहाँ हमने टाइम पास किया, अपना पूजा किया और कहानी सुनाई बच्चों को। ऐसे ऐसे करके किसी तरह से चंद्रमा का दर्शन मिला, तो हमने पानी पिया। और यहाँ हम लोग बैठे हैं, अभी पूजा हो ही रही है। आधे घंटे तक हमने बच्चों को कहानी सुनाई। मुझे एक कहानी याद थी और हमने मोबाइल में कहानी पढ़ी और बच्चों को सुनाई। और यहाँ देखिए पूजा अभी चल रही है। और यहाँ हम करेंगे आरती, बच्चों को लगा देंगे टीका। परी बोल रही थी मम्मी आप बाबू के लिए ही व्रत करते हो, हम सब के लिए नहीं करते। तो हमने उसे बोला नहीं, हम सब के लिए व्रत किए हैं, आप सबके लिए भी और बाबू के लिए, सब मेरे लिए एक समान हो। तो बहुत खुश हो गई थी कि मम्मी ने हम सबके लिए व्रत किया है, केवल बाबू के लिए ही नहीं किया है। और बच्चों के मन में ना बहुत फर्क पड़ता है, बाबू के लिए ये करती हैं वो करती हैं, हम सब के लिए कुछ नहीं करती। तो हमने उसको समझाया बाबू और तुम सब एक समान हो, मेरे लिए सब बराबर है। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबके लिए खुशी मांगते हैं। जो खुशी बाबू के लिए, वो खुशी परी के लिए, पीहू के लिए, माँ तो माँ ही होती है। तो यहाँ चल रही है आरती गणेश भगवान की, और इसमें ना गणेश भगवान की ही पूजा होती है और संकटा माता की पूजा होती है। मतलब संकट चौथ का ये व्रत है, चांद देख के पानी पिया जाता है। और यहाँ देखिए चांद निकल आया है, तो हम चांद के सामने भी दिया जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे। और हम तैयार नहीं हुए थे, जब पूजा नहीं करनी तो तैयार क्या होना, हमने साफ कपड़ा पहन लिया था। और यहाँ देखिए चांद निकल रहा है, बहुत दूर है अभी, बस हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। तो हमने दिया जला दिया और धूप बत्ती जला के उनका दर्शन किया। ये देखिए हल्का हल्का। और मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और यहाँ हमने चांद देख के फिर मम्मी का पैर छुआ था, और बाबू ने मेरा पैर छुआ, मम्मी का पैर छुआ, मम्मी को दे दिए आरती। मम्मी भी कर रही है चांद भगवान की आरती। और यहाँ ये सब हो गया। उसके बाद वीडियो को यहीं पर करेंगे एंड, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक